दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी उदय शर्मा और आप सुन रहे हैं 96.9 एफएम अपना रेडियो। श्रोताओं, आज मैं आपके लिए लाया हूं विशेष कार्यक्रम विश्व होम्योपैथी दिवस। दोस्तों, हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की स्मृति और होम्योपैथी एवं चिकित्सा में इनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। इस दिन का उद्देश्य होम्योपैथी के महत्व और पारंपरिक चिकित्सा में इसके योगदान को चिन्हित करना है। साथ ही इस दिन होम्योपैथी के जनक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती मनाई जाती है। हैनीमैन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रसिद्ध विद्वान और भाषाविद थे, जिनका जन्म 10 अप्रैल सन 1755 को पेरिस में हुआ था। इनका पालन पोषण जर्मनी के मिसेन में हुआ। सन 1779 में एर्लागेन में अपनी मेडिकल डिग्री प्राप्त की। वो एक महान प्रयोगकर्ता, मौलिक विचारक, संपूर्ण वैज्ञानिक एवं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। दोस्तों, डॉक्टर हैनीमैन का जन्म तब हुआ जब वहाँ अंधकार युग था। उन दिनों रोगियों के साथ अमानवीय और क्रूर तरीकों से रक्तपात, जैसे अशुद्ध रक्त निकालने के लिए नसें काटना, अशुद्ध रक्त चूसने के लिए त्वचा पर जोक लगाना, रेचक औषधियां आदि का प्रयोग किया जाता था। इन प्रणालियों में कोई दिशा, कोई वैज्ञानिक सिद्धांत और कोई प्रकाश नहीं था। उन्होंने होम्योपैथी के उपयोग से उपचार का एक साधन खोजा, जिससे लोगों को बहुत मदद मिली। हैनीमैन का जन्म करता है और समान लक्षण प्रदर्शित करता है। होम्योपैथी समरूपता की अवधारणा पर आधारित पूरक चिकित्सा की एक शैली है। इस पद्धति में मरीजों का समग्र रूप से इलाज किया जाता है, लेकिन उनकी विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनका व्यक्तिगत रूप से भी इलाज किया जाता है। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम सन 1973 के अनुसार होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली को भारत में एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली का दर्जा दिया गया है। इसे देश की चिकित्सा प्रणालियों में स्वीकार किया गया है। दोस्तों, होम्योपैथी की बढ़ती मांग और इसके सकारात्मक उपचार से लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। आज के स्थानों पर, जैसे कि भारत में, जहां होम्योपैथी का व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है, लोग अभी भी होम्योपैथिक चिकित्सा के उपचार प्रभावों में विश्वास करते हैं। बहुत से लोग एलोपैथिक चिकित्सा की तुलना में होम्योपैथी को प्राथमिकता देते हैं। इसके यानी होम्योपैथी के फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं। होम्योपैथी के बारे में AKGS ओम विद्या होम्योपैथिक एंड एलाइड मेडिसिन साइंसेज के डायरेक्टर एवं होम्योपैथिक मेडिसिन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर AK गुप्ता कहते हैं, सबसे पहले तो मैं विश्व भर के सभी लोगों को विश्व होम्योपैथिक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जबकि हम डॉक्टर हैनीमैन, जो कि होम्योपैथी के जन्मदाता है, उनका 269th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। और इस वर्ष खास तौर पे एक इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जब हम विश्व दिवस मना रहे हैं होम्योपैथी का, तो हमारा इसका सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च और आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसका एक आयोजन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका में हो रहा है। एंड सबसे हर्ष की बात यह है कि इसमें हम महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनकी हमारे मुख्य अतिथि है। तो ये ऐसा पहली बार हो पा रहा है कि जब वो इतनी बड़ी शख्सियत हमारे इस फंक्शन में पधार रही हैं। और ये 2 दिन का कन्वेंशन है, यहाँ पे 10 तारीख और 11 तारीख का, जिसमें आयुष मिनिस्ट्री, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ये सब इनका ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसमें हमारी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हमारी जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं और एसोसिएशन उनको सपोर्ट कर रही है। ये बहुत ही इस 2 दिन के कन्वेंशन में हम लोग होम्योपैथी के बारे में अब तक की जितनी उपलब्धियां हैं उसके बारे में शेयर करेंगे, जिसमें एजुकेशन, रिसर्च और बाकी एसोसिएशन लेवल पे भी जो काम हो रहा है उनका लोगों को बताया जाएगा। यहाँ पे पिछले जैसे कोविड काल में होम्योपैथी को काफी रिकॉग्निशन मिला कि उसने बहुत अच्छा काम करा कोविड के टाइम पे। तब आयुष मिनिस्ट्री में भी इनको काफी सराहा गया था। और अब आने वाले समय में हम लोगों का प्रयत्न ये है कि आने वाली जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित पॉलिसीज बनती हैं, उसमें होम्योपैथी को अवश्य जगह मिलनी चाहिए और इसके लिए हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जहाँ पे हम इतनी सरल पद्धति है, जिसमें हम जैसे कहते हैं कि मीठी छोटी गोलियां और बड़ा इलाज, और या होम्योपैथी इंश्योर्स हेल्थ सेफली, ये एक माना जाता है। क्योंकि
क्योंकि होम्योपैथी ऐसी पद्धति है जिसमें बिना किसी दुष्प्रभाव के व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है और इसकी दवाई लेनी भी बहुत सरल होती है। और आज के समय में जो पहले टाइम था कि लोग मानते थे कि होम्योपैथी सिर्फ बच्चों के दांत निकलने तक के लिए सीमित थी, अब दायरा बहुत बढ़ गया है। हम होम्योपैथी द्वारा नॉर्मल जितनी बीमारियां उनका इलाज तो करते हैं, बल्कि अब असाध्य रोगों में भी होम्योपैथी का उपयोग किया जा रहा है और बहुत अच्छे ढंग से उपयोग किया जा रहा है, जहाँ पे बहुत सफलता भी मिल रही है। जैसे कि कैंसर के रोग है या मोटर न्यूरॉन डिजीज ALS के रोग है या स्पाज्मोडिक डिस्फोनिया की प्रॉब्लम है या एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा है, कि एक तरीके से वो उन चीजों को मानते ही ये असाध्य रोग है, तो वहाँ पे भी होम्योपैथी का जो उपचार है काफी अच्छा दिया जा रहा है और लोगों को काफी उनसे आराम मिल रहा है। आने वाले समय में हम ये चाहेंगे, हमारी कोशिश ये है कि लोग बाग होम्योपैथी को उसकी गुणवत्ता की वजह से सबसे पहले अपनाएं, ना कि कुछ लोगों का ये मानना है जब होम्योपैथी चिकित्सक के पास वो तब जाते हैं जब सब वो तरफ से हार जाते हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, घर के टोटके हो, इन सब कुछ कर कुरा के जब उनको नहीं आराम मिलता तब वो सोचते हैं चलो होम्योपैथी भी करा लेते हैं, तो अगर इससे फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। मैं इस धारणा को चाहता हूँ और ये आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ लोगों को कि इस धारणा में की वजह से नहीं, बल्कि होम्योपैथी की गुणवत्ता की वजह से, उसकी एफिकेसी की वजह से और उसकी नॉन टॉक्सिसिटी की वजह से एंड एफिशिएंसी की वजह से उसको अपनाएं, जो कि लेने में सुगम है, सरल है और डेफिनेटली किफायती भी है। मतलब विच इज एक आम व्यक्ति को जो इस काफी सारे रोगों से पीड़ित है तो डिफरेंट हॉस्पिटल में जाता है, डिफरेंट स्पेशलिस्ट के पास जाता है। वही व्यक्ति जब एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आता है तो एक ही होम्योपैथिक चिकित्सक उसकी सारी बीमारियों का एक ही जगह पे उपचार करने में सक्षम है। उसको बारी बारी अलग अलग डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका इलाज व्यक्ति विशेष के हिसाब से होता है, ना कि बीमारी के नाम से। जो उसकी मूल धारणा है वो यही है कि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ होम्योपैथी। और वहां पे फिर मिनिमम डोज और सिमिलर डोज, अगर जो दवा किसी स्वस्थ व्यक्ति में कुछ लक्षण पैदा कर सकने की क्षमता रखती है, वही दवाई उस व्यक्ति में या जो मरीज व्यक्ति है उन लक्षणों को दूर करने की अपनी शक्ति भी रखती है, क्योंकि इसका बेसिक मूल प्रिंसिपल है वो यही है, सिमिलर सिमिलिबस क्यूरेंटर। जो जिस बीमारी से व्यक्ति पीड़ित है उस बीमारी के लक्षणों को वही दवाई ठीक कर पाएगी जो उसको पैदा करने की शक्ति भी रखती है। हाँ, उनको जो देने का सवाल है कि उनको कितनी दवाई दी जाए, कैसा दिया जाए, ये डॉक्टर के निर्भर करता है, क्योंकि सूक्ष्म दवाई का डायनेमिक रोल अच्छा होता है। कुछ लोगों को ये भी भ्रांति है कि ये होम्योपैथिक दवाई बहुत समय लेती है ठीक करने में, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। वो इसलिए ऐसा लगता वो तब है क्योंकि जब मरीज होम्योपैथिक चिकित्सा के पास पहुंचते ही बहुत लेट स्टेज में है, तब तक वो ओरिजिनल बीमारी नहीं रह पाती और उस वजह से उनको समय लगना स्वाभाविक है। मेन संदेश ये है कि आप होम्योपैथी को अपनाएं और आने वाले समय में लेट इट बिकम अ फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ इट्स एफिकेसी एंड नॉन टॉक्सिसिटी। वो अपने बिना किसी दुष्प्रभाव के और प्रचुर मात्रा में इलाज करने की हर तरह की कोशिश के साथ और उसको सफल पूर्वक करने के लिए है, तो उसको अपनाएं। आप आने वाले समय में हम ये चाहते हैं, हमारा नारा भी यही है कि घर घर में होम्योपैथी जाए और लोगों का उसकी सेहत उसमें, क्योंकि जो बेसिक ट्रीटमेंट है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाता है, जहाँ पे उसके मानसिक, शारीरिक और इमोशनल एस्पेक्ट्स को देकर दवाई दी जाती है, तो उसमें वो कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच के साथ मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी एक चीज की बीमारी के लिए इलाज करें तो सिर्फ उसी चीज के लिए इलाज होगा। यहाँ तक बल्कि हमने देखने में आया कि जो लोग जिस बीमारी के इलाज के लिए आते हैं उनकी वो बीमारियां भी ठीक हो जाती जो उन्होंने बताई भी नहीं होती, क्योंकि जब संपूर्ण रूप से कंप्लीट ह्यूमन बीइंग का इलाज होता है तो वो चीजें भी उसके साथ साथ ठीक हो जाती है, और यह केवल होम्योपैथी में ही संभव है। जी बिल्कुल दोस्तों, होम्योपैथी इलाज में संपूर्ण इलाज पर जोर दिया जाता है और बीमारी को जड़ से